बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की बुक हम पढ़ रहे थे। इसके 3 चैप्टर्स हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। आज इंशाल्लाह ये चौथे चैप्टर को डिस्कस करते हैं। अब ये चैप्टर है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे। अब इसमें आपके पास सबसे पहले इसने ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैज़ अ यूजफुल फिजिकल interpretation. If y is equal to f of t is the position of an object at time t, then dy divided by dt is equal to f prime of t is its velocity at time t, and d square y divided by dt square at its acceleration at time t. अब देखें, we have a function y is equal to f of t. तो let's suppose ये किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर है, तो जिसको आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी, ये एफ प्राइम ऑफ टी, तो ये आपके पास ये दे देगा आपको वेलोसिटी। ठीक है, और जब आप इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आपको दे देगा क्या जी, एक्सेलरेशन। अब लेट्स सपोज आपके पास कोई फंक्शन है एस, ठीक है, एस ऑफ टी, ठीक है, y is equal to s of t। सपोज ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। इसको जब आप डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये आपको दे देगा क्या जी, वेलोसिटी। और जब आप ये वेलोसिटी आपके पास बन गई है, अब जब आप इसको दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको दे देगा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, the higher order derivatives has useful physical interpretation. If y is equal to f of t is the position of an object at time t, then dy divided by dt is equal to f prime of t is its velocity at time t, and d square y divided by dt square is its acceleration at time t। ये मैंने आपको इधर बता दिया। ठीक है, according to the Newton's law of motion, the acceleration of an object is proportional to the total force acting on it. For the second order derivatives has importance in mechanics. The second order derivatives is also important to graph the functions. Now in this unit we will learn in detail about higher order differentiation. अब डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव लेने का प्रोसेस होता है उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x हैज अ फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम, ठीक है, then the derivative of y prime if it exists is the second derivative of y is equal to f of x written as y double prime। फर्स्ट डेरिवेटिव को f prime of x लिखते हैं, y प्राइम भी लिखते हैं, सो सेकंड डेरिवेटिव को f डबल प्राइम ऑफ x लिखेंगे और y डबल प्राइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द थर्ड डेरिवेटिव को आप इस तरह लिख सकते हैं, f ट्रिपल प्राइम ऑफ x लिख सकते हैं और y ट्रिपल प्राइम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाय कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी कैन फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव एंड हायर एंड अदर हायर डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल इफ f of x is equal to x square x4 plus 2x cube plus 3x square minus 5x plus 7, then the higher order derivatives are as following। तो अब ये उसने एक फंक्शन दिया हुआ है, उसके वो डेरिवेटिव्स ले रहे हैं। अब इसको इसने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहला इसका डेरिवेटिव ये आ गया, फिर इसको इसने दोबारा डिफरेंशिएट किया, दूसरा इसका डेरिवेटिव ये आ गया, इसको अब इसने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये इसका तीसरा डेरिवेटिव आ गया। देखें, ये फंक्शन है आपके पास f of x is equal to x4 plus 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो इसको मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूंगा y प्राइम ऑफ x, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव लेना, 4x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 0। तो इसको सेकंड दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6। ठीक है, अब इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करें आप तो ये आपके पास हो जाएगा 24x प्लस 12। अब इसको आप फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट करें तो ये अब आपके पास बन जाएगा 24। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखें,
ये एग्जांपल है, उसने ये दो फंक्शंस हैं उनको उसने डिफरेंशिएट किया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x³ माइनस 9x² प्लस 6x प्लस 4। तो बी क्वेश्चन ये है, if the given function is f of x is equal to 8x³ minus 9x² plus 6x plus 4, then the first and the second derivatives of the given function through linearity property are the following। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया है, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। उसी तरह फिर ये है इसमें अब ये क्वेश्चन रूल लगाएगा, ठीक है। क्वेश्चन रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक फंक्शन u हो दूसरा v हो, इसका आपने डेरिवेटिव लेना हो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, देखें ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला, सॉरी इसको इस तरह लिखते हैं, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। तो ये इसने इसके ऊपर ये क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है। तो इसका ये पहला डेरिवेटिव आ गया, फिर अब इसका ये दूसरा डेरिवेटिव लेगा, ठीक है, इसका दूसरा डेरिवेटिव ले लिया। फिर उसके बाद उसके बारे में उसने जनरल से डिस्कशन की हुई है। इन द प्रीवियस यूनिट we saw that the first derivative of a function represents the rate of the change of the function. The second derivative then represents the rate of change of the first derivative. If a function describes the position of a moving object at time t, then the first derivative gives the velocity of the object. That is, if y is equal to s of t describes the position of the object at time t, then vt is equal to s prime of t gives the velocity at a time t. The rate of change of velocity is called acceleration. Since the second derivative gives the rate of change of the first derivative, the acceleration is the derivative of the velocity. Thus, if at represents the acceleration at time t, then at is equal to dy divided by dt is equal to d square x, s divided by dt square is equal to s double prime of t. अब इसमें ये कह रहा है कि y is equal to आपके पास s of t हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो। अब आप इसको जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे s ऑफ t d डिवाइडेड बाय dt, तो ये आपके पास बन जाएगा जी वेलोसिटी, ये आपके पास बन जाएगा क्या जी, वेलोसिटी, ठीक है। अब जब आप इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे d डिवाइडेड बाय dt, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको आप s प्राइम ऑफ ये इस तरह लिख सकते हैं, इसको आप s डबल प्राइम ऑफ t इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसने एक एग्जांपल दी हुई है, an object is moving along a straight line with its position vector s of t in feet at time t, in s of t is equal to t cube minus 2t square minus 7t plus 9. Find the velocity at any time t, ठीक है। Find acceleration at time t. तो अब आपने कैसे फाइंड करना है, ये s of t इसने आपको दिया हुआ है, s of t आपके पास है t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 9। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें, d डिवाइडेड बाय dt s ऑफ t d डिवाइडेड बाय dt t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 9, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें तो ये सारे के ऊपर अलग-अलग जाके अप्लाई होगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 3t का स्क्वायर माइनस 4t माइनस 7 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ गई है, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई है v। अब इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो अब ये आपके पास इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, आपके पास बन जाएगा 60 माइनस 4। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स व्हेन वेलोसिटी इज 0, जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फॉर t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 व्हेन डज दैट अकर्स। तो वेलोसिटी जब 0 होगी तो उस वक्त आपने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आपके पास मौजूद है, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 7। तो वेलोसिटी 0 पुट करें, तो अब इधर आप क्या फाइंड कर लें, टाइम फाइंड कर लें, ठीक है। तो ये 21, तो 3 7 आर 3t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3,
टी माइनस 7, अब इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर दी है, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन ये आपके पास टी कॉमन आ जाएगा, 3t माइनस 7 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, 3t प्लस 1 कॉमन आए, 3t माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। t प्लस 1 और 3t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू -1 और t इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3। तो 7 डिवाइडेड बाई 3 आपका 7 डिवाइडेड बाई 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। अब उसके बाद उसने क्या चीज़ डिस्कस की उसको देखते हैं। अब ये मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। The successive derivative of some functions are gathered to obtain the general form of nth derivatives in the following cases. अब आपके पास कोई भी फंक्शन हो ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल पावर एम, तो इसके ये डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसका इसने पहले डेरिवेटिव लिया है, इसने इसका दूसरा लिया है, nth डेरिवेटिव लिया है। तो अब ये nth डेरिवेटिव को इसने जर्नलाइज करके लिख लिया है, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है, a x प्लस बी n माइनस m, ठीक है। तो इसने m को पुट किया -1, तो ये बन गई है, ठीक है। f ऑफ n आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट देखें, अगर आपके पास फंक्शन हो नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। फिर आगे अब ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, अब इसका पहला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी का आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास x हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा x डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी। ये एफ प्राइम ऑफ x था। अब क्वेश्चन रूल लगा के इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। दोबारा डेरिवेटिव इसने लिया है, ठीक है। फिर अगला डेरिवेटिव ले लिया है, फिर इसका nth डेरिवेटिव लिया है, nth डेरिवेटिव को इसने जनरलाइज करके लिख लिया। फिर उसके बाद अगर आपके पास ए पावर एम एक्स हो, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो इसने उसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका सेकंड डेरिवेटिव लिया हुआ है, फिर उसको इसने जनरलाइज करके जो है वो क्या कर दिया जी, लिख लिया है। ये इसने इसके सारे डेरिवेटिव लिए हैं और ये इसने इसको जनरलाइज करके लिख लिया है, ठीक है। फिर अगर वो एक ही जगह ई आ जाए तो ये आपके पास उसका nth डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी का उसने डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। इसने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है तो ये आंसर आया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसने उसको साइन भी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये उसके बाद डेरिवेटिव लाया उसने साइन में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव लेके दोबारा उसने उसको साइन में कन्वर्ट किया। फिर उसका थर्ड डेरिवेटिव लिया, थर्ड डेरिवेटिव लेके दोबारा उसने उसको साइन में क्या किया, कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने इसका nth डेरिवेटिव आ गया। फिर उसके बाद द nth डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ क्या फंक्शन का क्या आ जाएगा, ये आपके पास ये डेरिवेटिव चल रहे हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। फिर उसको उसने फिर उसने सेकंड डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव को उसने कॉज की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड डेरिवेटिव लिया है, फिर nth डेरिवेटिव को उसने लिखा है। अब उसके बाद ये फंक्शंस है आपके पास, अब वो कह रहा है फाइंड द फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, तो ये सब के फिफ्थ डेरिवेटिव लेंगे। अब देखें पहला फंक्शन था आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब पहला फंक्शन है आपके पास अब देखें पहला फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4 होल पावर 9, ठीक है। अब इसका आपने फिफ्थ डेरिवेटिव लेना है, तो सबसे पहले आपको nth डेरिवेटिव की वो मालूम होनी चाहिए।
तो इसका एन डेरिवेटिव का फार्मूला है, ठीक है। सारी वैल्यूज उसने क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी भी उसने जनरलाइज फॉर्म लिखी है और उसमें उसने एन की जगह 5 पुट कर दिया है, ठीक है। तो ये आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह, 1 बाय 1 करके इनको सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये है, इसकी जनरल टर्म पुट की है, एन की जगह 5 पुट कर दिया है। फिर उसकी ये जनरल उसके एफ ऑफ एन, इसका ये एन की जगह 5 पुट कर दिया है। इसका एफ ऑफ एन ये है और एन की जगह क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ गया जी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पैरामेट्रिक फंक्शन। तो आपके पास फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये आपके पास फंक्शन है, ये दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव लेने के बाद फिर उसके बाद आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है। तो एक डेरिवेटिव लिया है, एक डेरिवेटिव लेने के बाद इसने क्या लगा दिया है, सेकंड डेरिवेटिव ले लिया है। अब ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो इधर इसने क्या लगा दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ठीक है। तो ये आपने इस तरह इसको क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। उसके बाद देखें नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ y प्लस y इज इक्वल टू 2xy। इसका आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना है। जब दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो ये इधर आके अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इधर ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इसका ये कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव ये ले लिया, सारा कुछ इस इधर दूसरी साइड पे प्रोडक्ट रूल लग गया है। प्रोडक्ट रूल लगने के बाद जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया है तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास जो आया है, फिर उसके बाद आपने दोनों तरफ दोबारा डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। दोनों तरफ दोबारा डेरिवेटिव लिया है तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, अब ये जो चीज़ है ना, इसको आपने समझना है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब आपके पास एक इक्वेशन है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी का स्क्वायर, और एक इक्वेशन है y ऑफ टी इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। अब आपने फाइंड करना है dy डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने dx डिवाइडेड बाय dt फाइंड कर लेना है एक, फिर आपने dy डिवाइडेड बाय dt फाइंड कर लेना है दो, फिर आपने करना क्या है dy डिवाइडेड बाय dt इंटू dt डिवाइडेड बाय dx। तो इससे आपके पास dy डिवाइडेड बाय dx आ जाएगा। अब ये dy डिवाइडेड बाय dx जो आया है ना, आपके पास आंसर आया इधर। अब इससे आपने इधर आपके पास इक्वेशन किस में चल रही होगी, t में चल रही होगी, ठीक है। इक्वेशन आपके पास किस में चल रही होगी, t में चल रही होगी। जब आपके पास इसको एक मैं आपको हल करके बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखें ये इसको हल करते हैं, ये आपको इधर से वैसे समझ नहीं आएगा। x है आपके पास 1 प्लस टी का स्क्वायर और y है आपके पास t का क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। अब देखें dx डिवाइडेड बाई dt मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये 2t आ जाएगा, और dy डिवाइडेड बाई dt मेरे पास बन जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4t आ जाएगा। अब देखें, अब आपके पास dy डिवाइडेड बाई dt डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय dt, तो ये आप 3t स्क्वायर प्लस 4t डिवाइडेड बाय 2t, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय dt इंटू dt डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t डिवाइडेड बाय 2t। अब इसके साथ क्या करना है जी, अब देखें ये आपके पास ये dy डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t डिवाइडेड बाय 2t। अब इधर आपने क्या करना है, सॉरी ये इधर ये x आएगा, सॉरी ये इधर x आ जाएगा, ये आपके पास ये dx आ जाएगा। अब आपने फाइंड क्या करना है d स्क्वायर y, और ये आपने ये फाइंड करना है d स्क्वायर y और d स्क्वायर x फाइंड करना है। अब ये हमने फाइंड करना है, और इधर इक्वेशन जो है किस में चल रही है, t में चल रही है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें आपके पास बन जाएगा d डिवाइडेड बाय
डी एक्स, इधर भी डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, और इस तरफ भी डेरिवेटिव ले लें। अब ये x है और इधर ये इक्वेशन आपके पास किस में चल रही है, t में चल रही है। अब इसके साथ आपने क्या करना है, अब इसके साथ आपने इस तरह लिखना है इसको। अब देखिए, अब आपने करना क्या है कि इधर आपने डी टी से डिवाइड भी कर लेना है, डी टी से मल्टीप्लाई भी करना है। ये आपके पास बन जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर। अब ये जो टी है इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, ठीक है। तो डी डिवाइडेड बाई डी टी 3t स्क्वायर प्लस 4t डिवाइडेड बाय 2t इंटू डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स, ठीक है। अब इसका आप डेरिवेटिव लें, क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर नोमिनेटर का डेरिवेटिव, नोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आपके पास बन जाएगा 6t का 6t प्लस 4 बन जाएगा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज फंक्शन और नीचे वाले का डेरिवेटिव वो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर 4t का स्क्वायर। अब ये जो डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स है ये कहाँ से आएगा, अब ये आपके पास इधर से आएगा। देखें ये आपने ये फाइंड किया हुआ है, ये फाइंड किया हुआ है। तो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी आपके पास क्या था, 2t था, तो डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स आपके पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2t। तो इसको आप इधर पुट कर दें 1 डिवाइडेड बाई 2t, और ये आपके पास इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 12t का स्क्वायर प्लस 8t माइनस 6t का स्क्वायर माइनस 8t डिवाइडेड बाय 4t का स्क्वायर। अब ये जो है ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2t आ गया, ठीक है। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये और ये आपके पास क्या बन जाएगा 6t का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास 8t का क्यूब बन जाएगा, t और t आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 4t। तो इस तरह ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेन मकसद जो है ये आपको समझाने का था कि जब आप डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन आपके पास उधर टी में होगी, तो आपने फिर क्या करना है, डी टी से डिवाइड भी करना है, डी टी से मल्टीप्लाई भी करना है। अब यही काम इसने इधर समझाया हुआ है, पर ये थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से है, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल से समझ आएगा। अब देखें ये डी एक्स था, ये डी वाई है, ठीक है। तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स ये आ गया आपके पास, ये आ गया, उसने लिख लिया। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोबारा इसने इसको डिफरेंशिएट किया है। अब ये आपके पास टी टी चल रहा है, तो इसने डी टी से मल्टीप्लाई भी किया, डी टी से क्या किया, डिवाइड भी किया। तो अब देखें ये आपके पास ये आ गया। अब इसके ऊपर ये क्वोशंट रूल अप्लाई करेगा, क्वोशंट रूल ही अप्लाई हो गया। देखें नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन, नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब ये सारा इसने ये क्या कर दिया, इसका ये फार्मूला बना दिया है। ये फार्मूला बना के इसने वैल्यूज पुट किए हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद उसने क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया है। और ये ऑलरेडी मैं आपको आंसर निकाल के इजीली क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब उसके बाद आपने क्या करना है, मैपल के अंदर आपने कैसे जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये मैपल में फाइंड करते हैं, लेट्स चेक करते हैं इनको कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने मैपल में कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आपने कमांड देनी है डिफ और फंक्शन लिख लेना है। फंक्शन लिखने के बाद एक दफ़ा x मतलब उसको एक दफ़ा x से डिफरेंशिएट करो, और कॉमा लगा कि दूसरी मरतबा x का मतलब क्या है कि उसको दूसरी मरतबा भी x के साथ क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो अब ये मैं आपको मैपल के अंदर ये कमांड दे के बताता हूँ, ठीक है। तो इससे आपको इजीली अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब देखें मैपल आपने खोल दिया, मैपल जब आपने खोला तो आपने लिखना है जस्ट सिंपल DIFF डिफ, ठीक है, ये लगा दिए, ये लगा दिए। अब उसके अंदर फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास है, फंक्शन है आपके पास साइन ऑफ x4 x की पावर 4 और
और उसके बाद आपके पास क्या है जी, एक्स पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और उसके बाद है आपके पास इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है ये साइन ऑफ और एक्स है, एक्स, इस एक्स को आपने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। ये आपके पास एक्स आ गया। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स और प्लस टू, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉमा लगा के एक्स लिखें, एक दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, कॉमा लगा के फिर एक्स लिखें, दो दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, एंटर कर दें। ये आपने इसको एंटर कर दिया है, ठीक है। तो ये इसने इसका डेरिवेटिव दे दिया, ठीक है। अगर आपने इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, कॉमा लगा के दोबारा एक्स लिखें, कॉमा लगा के दोबारा एक्स लिखें, तो इसको थर्ड टाइम भी आपको डिफरेंशिएट करके क्या कर देगा जी, दे देगा। अभी इसको सोचते हुए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो जितनी दफ़ा आपने डिफरेंशिएट करना है उतनी दफ़ा आपने उसको ये देखें इसने थर्ड टाइम इसको डिफरेंशिएट कर दे दिया, ठीक है। अब चूंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो रही है, इस वजह से एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है।